ऐसा सतयुग और त्रेता युग का राम कृष्ण का राज्य दे करके जाता हूं। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। त्रेता में राम राज्य होता है। ये नारायण को नारायण किसने बनाया? गीता के ज्ञान ने बनाया। गीता का ज्ञान भगवान शिव आकर के देते हैं। जो ज्ञान देते हैं उससे कृष्ण नारायण बनता है। और राम त्रेता युग में बनता है। नर से नारायण बना करके जाता है। किसको? राम को। इसलिए राम राज्य मशहूर है, नारायण राज्य मशहूर नहीं है, क्योंकि राम ही आकर के नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। वो राम और कृष्ण की आत्माएं जो कभी देवता थी वो अभी साधारण मनुष्य हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूं साधारण मनुष्य तन में आता हूं। मुझे आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। मैं गरीब निवाज बनकर के आता हूं। गरीब मेरे को पहचानते हैं, साहूकार लोग मेरे को नहीं पहचान पाते। तो भगवान जो गरीब निवाज बनकर के आया हुआ है, इस संसार में जो दुखी अपन को महसूस कर रहे हैं वो उसे पहचान जल्दी लेते हैं। जो महसूस करते हैं हम तो इसी दुनिया में स्वर्ग में हैं, हमको तो इस दुनिया में कोई दुख नहीं। तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्कियों का, संबंधियों का, हमको कोई प्रकार का दुख नहीं। वो भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते। उन्हें भगवान की बनाई हुई दुनिया की वैल्यू नहीं है। इसलिए जो नई दुनिया बनती है उस दुनिया में आबादी बहुत कम होती है। कहाँ आज की दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य, और कहाँ आने वाली नई दुनिया के सिर्फ 9 लाख मनुष्य होंगे। इसलिए शास्त्रों में 9 लाख सितारों का गायन है, 9 लखा हार का गायन है। वो होते हैं आसमान के जड़ सितारे, जड़ चमक मारने वाले। और ये आत्मा रूपी सितारे हैं चैतन्य सितारे, जो विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में फैल जाते हैं और ज्ञान की चमक मारते हैं। सिखाते हैं कि भगवान का जो सिखाया हुआ धंधा है, ईश्वरीय ज्ञान लेना और ईश्वरीय ज्ञान देना, इस धंधे में कोई नुकसान नहीं है। और दुनिया के साथ धंधे चौपट होने वाले। इसलिए गायन है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वर जो धंधा सिखाएगा वो तो जरूर अविनाशी धंधा सिखाएगा। ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाएगा वो तो जरूर अविनाशी पढ़ाई पढ़ाएगा। वो पढ़ाई है राजयोग की। ये राजयोग राजा बनाने वाला है। योग बल से राजाई प्राप्त की जा सकती है। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, इन्होंने हिंसा के आधार पर राजाई स्थापन करनी चाहिए सारी दुनिया में। लेकिन ये ला नहीं है कि कोई हिंसक बन करके सारी दुनिया का दिल जीत सके।
ये सिर्फ राजयोग है, ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, जिसके आधार पर सारी दुनिया के दिल को जीता जा सकता है। तब कहा जाता है विश्वनाथ शंकर कहलाते। वो विश्व के बादशाह बनते हैं। उनका दूसरा नाम है नारायण, जिनकी कथा घर घर में आज भी गाई जाती है। भारतवर्ष में सारी दुनिया जब कलयुग के अंत में झूठी बन जाती है, तो सुप्रीम सोल सेवर उस शंकर में प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराता है, ऐसी तपस्या कराता है, जिससे वो नारायण बन जाता है। जो गीता में ज्ञान दिया हुआ है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बनती है, वह ज्ञान गीता में दिया हुआ है। हे अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बन, और हे द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बन। अभी वो ज्ञान देने के लिए भगवान आया हुआ है। बताता है जन्म से ही मनुष्य को एक बड़ी से बड़ी दात मिलती है, जन्म से ही मिलती है। वो कौन सी दात है? ईश्वरीय दात मिलती है जन्म लेते ही। पता है वो कौन सी दात है? ईश्वर का दिया हुआ दान। नहीं मालूम? बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को पूर्व जन्म के हिसाब से कहो या ईश्वरीय दात कहो, हर मनुष्य आत्मा को जन्मते ही बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि का जो ईश्वरीय दात है, उसका उपयोग करना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। भगवान की दी हुई चैन देन है। भगवान की दी हुई चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या उपयोग करेंगे? तन तो लौकिक माता पिता देते हैं, लेकिन बुद्धि कौन देता है? वो ईश्वरीय दात है।